to build a tree from a single seed whose leaves reach out to the entire sky, to build a future from a single mind which reaches out to the entire world. At Indus International University, programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University, creating futures, changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318797101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है 7C हिमाचल आजकल में। खबरों का सिलसिला जारी है। सोलन कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राहुल ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनावों में भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। सोलन में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि पार्टी इन चुनावों को एकजुटता के साथ लड़ेगी। उन्होंने कहा कि चुनावों की तैयारियों को लेकर सोलन में कांग्रेस व युवा कांग्रेस के जिला सम्मेलन करवाने के निर्देश दिए गए हैं। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अपनी उपलब्धियों से संबंधित पोस्टर सार्वजनिक तौर पर चिपका रही है। सोलन में जिलाधीश कार्यालय परिसर की दीवारों को भी रंगा गया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सोलन के आसपास और नीचे परवाणु तक जिस तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, वॉल राइटिंग करके इस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ा रही है कि इनको किसी को इनके ऊपर न चेक है। और मुझे अफसोस होता है कि जब जिला प्रशासन आंखें मूंद पे उनके, अगर आप देखें तो डिप्टी कमिश्नर जो हमारा ऑफिस है उसके तले जिस तरीके से वॉल राइटिंग हुई है, जिस तरीके से जिला प्रशासन आंखें मूंदे जो है सोया बढ़ाया है, जिला कांग्रेस उसकी निंदा करती है और ये भी उनसे मांग करती है कि इसको तुरंत प्रभाव से जो है इस तरीके का जो लिखा गया है उसको वहाँ से साफ करवाया जाए। कांग्रेस पर्यवेक्षक ने विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों को लेकर ऊना के कुटलैहड़ क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली। कुटलैहड़ में 23 लोगों ने कांग्रेस की टिकट के लिए आवेदन किया है। ऊना जिला के कांग्रेस के चुनाव पर्यवेक्षक गुरकीरत सिंह कोटली ने कहा है कि चुनावों को लेकर कुटलैहड़ क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं से चुनाव की फीडबैक ली गई है। वे अपनी रिपोर्ट शीघ्र पार्टी हाईकमान को सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार किसे बनाया जाना है, ये फैसला पार्टी हाईकमान ही करेगा। ये लोगों का की राय है कि लोग चाहते ने किस तरीके बीजेपी जो गवर्नमेंट है इतने हिमाचल उस तो लोग दुखी ने की लोकल इशूज़ ने उसनों जानने के लिए अज असीं खास तौर पर इतने पहुँचे हैं और लोगों को मिल रहे हैं। लोगों में काफ़ी उत्साह वा कांग्रेस पार्टी को लैके आने वाली सरकार जिहड़ी है साडी हिमाचल प्रदेश दे विच कांग्रेस पार्टी की बन जा रही है। बद्दी में 25 अगस्त को होने वाली मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की जनसभा को लेकर दून भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। दून भाजपा ने इस रैली में भीड़ जुटाने के लिए स्थानीय नेताओं व कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री 25 अगस्त को बद्दी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान वे क्षेत्र में कई उद्घाटन भी करेंगे। दून भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर श्रीकांत ने कहा कि मुख्यमंत्री की रैली को सफल बनाने के लिए सभी नेताओं की जिम्मेवारियां सौंपी गई है। 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के मूर्धन्य नेता हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बद्दी के अंदर पधार रहे हैं। आज ध्यान सिंह जी की अध्यक्षता में पूरे चुनाव क्षेत्र को 5 भागों में बांटा गया, तो उसकी रूपरेखा तैयार की गई कि किस तरह से कार्यकर्ताओं को 25 तारीख की रैली में लाना है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से प्रदेश में भारी नुकसान हो रहा है। राजधानी शिमला में भी यह बारिश आफत बनी हुई है। भारी बारिश से यहां पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं।
वीरवार रात को भी सर्कुलर रोड पर बेम्बोई के समीप एक पेड़ कार पर आ गिरा, जिससे यह कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। संयोगवश ये घटना रात के वक्त हुई, अन्यथा इससे कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। पेड़ गिरने से शहर के इस मुख्य मार्ग पर कई घंटों तक यातायात ठप रहा। सुबह करीब 9 बजे पेड़ को काटकर यहां यातायात बहाल किया गया है। राज्य स्तरीय अंडर 20 फुटबॉल प्रतियोगिता कुल्लू के ढालपुर मैदान में शुरू हो गई है। 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव कटवाल ने किया। अपने संबोधन में कटवाल ने कहा कि सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। प्रतियोगिता में प्रदेश भर की 12 टीमें भाग ले रही हैं। राज्य स्तरीय अंडर 20 फुटबॉल प्रतियोगिता कुल्लू के ढालपुर मैदान में शुरू हो गई। प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए एसोसिएशन के राज्याध्यक्ष संजीव कटवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए नौकरी में 3% आरक्षण का भी प्रावधान सरकार ने किया है। कटवाल ने यह भी बताया कि एसोसिएशन 4 से 9 सितंबर तक पौंटा क्लब प्रतियोगिता का आयोजन करेगी। इसमें मोहन बागान, ईस्ट बंगाल, पंजाब, गोवा सहित देश भर की जानी मानी 8 टीमें भाग लेंगी। हम करते हैं अंडर 13, 20, अंडर 20 सीनियर चैंपियनशिप, क्लब चैंपियनशिप। हमारी हर वर्ष प्रतियोगिताएं होती हैं। इस बार इस प्रतियोगिता का विशेष हमारा एक टारगेट लेके चले हैं कि यहाँ से जो हमारी टीम सेलेक्ट होगी, कम से कम इसमें हम 30 से 50 के बीच में बच्चे सेलेक्ट करेंगे। ये कम से कम 3 वर्ष तक हमारी स्टेट टीम के रूप में खेलेगी। कुल्लू में शुरू हुई इस प्रतियोगिता में मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, रोहड़ू, ऊना, हमीरपुर, कुल्लू ए और तथा कुल्लू बी सहित कुल 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल कुल्लू। खबरों के इस सफर को यहाँ पर रोकते हुए अब आपको सुनाते हैं मधुर पहाड़ी गीत। वो दिए भला दुबले तू किया कारी हुई पर लिया बढ़िया मोर जे बोले हो, पर लिया बढ़िया मोर जे बोले हो, अम्मा जी निंदर गुआइयो, वो अम्मा जी मोर निंदर गुआइयो। आशा करते हैं कि आपने इस मधुर पहाड़ी गीत का खूब लुत्फ उठाया होगा। और अब जाते जाते एक बार फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। कांग्रेस में पिछले कई महीनों से जारी घमासान नहीं ले रहा थमने का नाम। कांग्रेस का दिल्ली में हाई वोल्टेज ड्रामा जारी, 24 घंटे बाद भी नहीं मिला वीरभद्र सिंह को नियुक्ति पत्र। धर्मशाला में बोले मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, कहा वीरभद्र सिंह के नेतृत्व से आसान होगी भाजपा की जीत। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को लगा तगड़ा झटका, वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुलदीप कुमार कानूनी शिकंजे में फंसे। अनुसूचित जाति का झूठा प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में एफआईआर दर्ज। केंद्रीय छात्र संघ के चुनावों के बाद सभी संगठनों ने जीत संबंधी किए अपने दावे पेश। एबीवीपी के पक्ष में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने के लगाए आरोप। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ताजातरीन खबरों को देखने के लिए हर रोज इसी समय पर देखते रहिए 7C हिमाचल आजकल। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही है। मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए 7C के साथ। नमस्कार। इन नजारों की याद आएगी जब ख्यालों में इनको लाओगे, हिमाचल भुला ना पाओगे।
हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalaajkal@gmail.com।